चलिए दूसरा क्वेश्चन जो जेई मेंस 2026 डिटरमिनेंट से रिलेटेड और मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था और काफ़ी इजी तो नहीं बोलूँगा लेकिन ठीक था, बेसिकली था। काफ़ी लोगों ने इसे सॉल्व भी किया है। क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आप पढ़िए। इफ़ x इक्वल टू एक्स वाई जेड इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी वेयर एडजॉइंट इसकी वैल्यू दिया है कॉलम में 4 -5 1 और दूसरा कॉलम में 2 0 -2 और तीसरा कॉलम में 2 5 3 एंड बी की वैल्यू दिया है 4 0 2। तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक काम करो ना, जो आप बेसिकली करते रहे हो, ई एक्स इक्वल टू बी तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो आपको जो है फार्मूला पता होना चाहिए। ए इनवर्स के क्या है? एडजॉइंट ए अपॉन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट्स। यही तो आप करते रहे हो ना, छोटे रहे हो। मैंने छोटे का मतलब आप बेसिकली जब चालू किए होगे तो आप यही करते रहोगे। 4 ऑप्शन दिया, 3 2 और 3/2 और 1। ठीक है। हाँ, 22 जनवरी का शिफ्ट 2 का है। 22 जन शिफ्ट 2। तो आपको दिया है ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू क्या होगा? ए इनवर्स बी। आप ए इनवर्स कैसे निकालते थे? एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट्स, है ना? हाँ, डिटरमिनेंट्स निकाला है आप लोगों ने, कितना आया है? 100। तो यहाँ सबसे पहले देखिए, बेसिकली चीज़ें हमको ये ध्यान रखना है कि एडजॉइंट ए आपको दिया है कितने बाई है ना, 3/3 मैंने 3 कॉलम और 3 रो का है। तो हमको एडजॉइंट ए का एक फॉर्मूला है, एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या था? डिटरमिनेंट्स ऑफ n - 1। तो आप इसको एक काम करो ना, दोनों तरफ मॉड लगा दो, इसको दोनों तरफ आप मॉड लगा दो। अब आपके पास ये फार्मूला हो जाता है। अब n कितना है? n की 3/3 ऑर्डर का है ना, तो n इज इक्वल टू 3 पुट कर दो तो आपको एडजॉइंट a इज इक्वल टू मिल जाएगा a²। ठीक है। अब आपको एडजॉइंट a इज इक्वल टू a² मॉड, हाँ a² निकल जाएगा। तो आप a² निकाल लो, कितना आया आपका? 100 बता रहे हैं बच्चे लोग। मैं भी चेक कर लूँ क्या? चलो चेक कर लेते हैं। 4 3 0 और 5 2 10 माइनस, है ना, 2 -15 और -5। ठीक तो बता रहे हैं, लग रहा है। +2 ठीक बता रहे हो, 10। ठीक है, ठीक है। और 40 + 40 + 20, ठीक है, 100 है ना। तो ये आपको 100 आ गया। तो आपका 100 आ गया, माने एडजॉइंट ए, मैंने डिटरमिनेंट्स आपका निकाले ना, तो a² आपको निकल जाएगा। मॉड a² इक्वल टू 100, मॉड a इक्वल टू +-10 +-10। अब आप फार्मूला लगा दो इसको। कौन सा फार्मूला? x की जगह क्या लिखोगे? एक्स वाई जेड, है ना। ए इनवर्स की जगह क्या करोगे? +-1/10। एडजॉइंट आपको दिया है, कितना दिया है? 4 -5 और 1 और 2 0 -2 और 2 5 3। ठीक है, यही है ना। एक्स इज इनवर्स बी, बी की वैल्यू में दे रखा है 402। अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो, नॉर्मल मेथड जो आप लोगों ने करते आए हैं। कितना निकाले? निकाल देते हैं ना। कितना निकाले आप लोग? 20। हाँ, ठीक। 20 -10 और 10। अब वही देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको शुरू में ही जब आप लोग क्लास आते हैं
उस समय सारी चीज़ें पढ़ा दी जाती है आप लोगों को, तो आप लोग को इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कॉलम का हमको क्या करते हैं, रो से करते हैं ना, इससे कर सकते हो। कैसे, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, 20 आया, समझ में आई बात। फिर इसको 20 10 ऐसा, ठीक, ये आ गया आपको। अब आप डिवाइड कर सकते हो, 20/10 कितना होता है, +-2 -+1 और +-1, XYZ आ गया। आपको क्या बोल रहा है, प्लस करने बोल रहा है, तो x = +-2, y = -+1 और z = कितना हो जाएगा, +-, अरे तो 2, हाँ ठीक है 1, तो 2 तो आ गया क्या आंसर। तो कितने कितने का आंसर आया है, 2। ठीक, चलिए, तो ऐसा भी देखो, ये हो जाए, ये 2 -1 +1, या -2 और नीचे कर लेंगे, है ना, नीचे कर लेंगे ना, अगर नीचे कर लेंगे -2 +1 और -1, तो मॉड इसका 2 ही आ रहा है। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा कौन सा, 2। चलिए अगला क्वेश्चंस करते हैं और भी। हाँ, अलग अलग चैप्टर का बताएंगे बेटा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने कैसा बनाया है ये हमको कमेंट में ज़रूर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, बस फार्मूला ट्रिक याद रखना।